नमस्कार, मैं डॉक्टर मुदिता जैन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। हमारे घर में जब भी प्रेगनेंसी आती है तो घर खुशियों से भर जाता है। उसी खुशी के दौरान अगर हमें कभी ब्लीडिंग हो जाए या स्पॉटिंग हो जाए तो हमारा दिल घबरा सा जाता है, बैठ सा जाता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया। इसके लिए फिर हम खुद को ही वजह ठहराने लगते हैं कि कहीं हमने कुछ ज़्यादा भारी काम तो नहीं कर लिया, ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे तो नहीं कर ली, या कुछ गर्म तो नहीं खा लिया, या कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया जिसके कारण हमें ब्लीडिंग हो गई हो। तो ये सब हमारे मन का वहम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आइए जानेंगे हम इस वीडियो में कि पहली तिमाही में ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण हैं और हमें अपने डॉक्टर से कब विजिट करके कब सलाह लेनी चाहिए। पहले तिमाही में नॉर्मली 30% फीमेल को हल्की सी स्पॉटिंग होती है, ये नॉर्मल है। बट अगर स्पॉटिंग होती है या हल्की सी ब्लीडिंग होती है या धब्बा दिखता है तो हमें अपने डॉक्टर के पास जाके तुरंत सलाह करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये बच्चा हमारी बच्चेदानी में न होकर यानी कि यूट्रस में न होके पर्नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में है। तो फैलोपियन ट्यूब्स में इतनी जगह नहीं होती कि वो बच्चा ग्रो कर पाए। तो फैलोपियन ट्यूब्स में होने के कारण वहाँ पे वो पर्नली जिसे कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब्स जिसे कहते हैं वो फूट जाती है, जिसके कारण हमें स्पॉटिंग होती है। इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें डॉक्टर से जाके अवश्य सलाह लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे की धड़कन नहीं आती है, जिसे हम मिस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। ये कई बार जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटी के कारण होता है। जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटी की बात करें तो कभी अंडा अच्छा नहीं बना है, एम्ब्रियो अच्छा नहीं है, या शुक्राणु वाई क्रोमोसोम जो है वो अच्छे नहीं हैं, उसके कारण कुछ जन्मजात विकृति हो सकती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है। तो सबकी बॉडी में ये क्षमता होती है कि जो खराब चीज़ें होती हैं उसे बाहर कर देते हैं। ये एक प्रकृति का लॉ है जो खराब चीज़ें बाहर करता है, ये खराब खबर नहीं है। कई बार हमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, उस समय हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा एग्जामिनेशन करता है, जिसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उस समय वो हमारी बच्चेदानी का मुंह देखता है, खुला है या नहीं खुला है। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है और हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है तो हम उसे थ्रेटन्ड अबॉर्शन कहते हैं। उस समय हम अपने बच्चे को दवाइयाँ मेडिकेशंस लेके बचा सकते हैं। अगर हमारी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है तो उस बच्चे को हम बचा नहीं पाते हैं। उसे हम इनएविटेबल अबॉर्शन या इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी कह सकते हैं। इसके बाद हमें इसे पूरा कंप्लीट अबॉर्शन करके साफ करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलके अपना फिजिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका डॉक्टर आपको सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड एडवाइस करता है। ये अल्ट्रासाउंड आपका योनि मार्ग से भी होता है या पेट से भी हो सकता है। पर अगर योनि मार्ग से हो तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सेफ होता है। इसके कारण आपकी ब्लीडिंग नहीं बढ़ती है। तीसरी चीज़ होती है वो आपको एक ब्लड टेस्ट एडवाइस करता है। उस ब्लड टेस्ट में हम एक हार्मोन होता है बीटा एचसीजी, उसका चेकअप करते हैं। अगर बीटा एचसीजी का हार्मोन 24 घंटे में डबल हो जाता है, इसका मतलब होता है आपकी प्रेगनेंसी सेफ है, साउंड है, हेल्दी है और वो आगे ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। पर अगर 24 घंटे में आपका बीटा एचसीजी का लेवल डबल नहीं होता है या कुछ बढ़कर ही बंद हो जाता है तो उसमें आपके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार ये स्पॉटिंग या ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल है। क्यों ये नॉर्मल होती है? क्योंकि जब बच्चा हमारे यूट्रस में आता है तो उसमें 2 लेयर बनती है। एक लेयर बच्चे की साइड होती है और दूसरी लेयर माँ की बच्चेदानी की साइड रहती है, जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उसे हम कोरियन लेयर कहते हैं। कई बार क्या होता है कि यूट्रस का साइज बड़ा होता है एंड कोरियन लेयर पूरी तरीके से चिपक नहीं पाती है यूट्रस से, तो उसमें कई बार हमें थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार हम सोनोग्राफी कराते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, फिर भी हमें सब कोरियोनिक हेमेटोमा आ जाता है, तो इसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। तो जब भी अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है या आपका थ्रेटन्ड अबॉर्शन होता है या आपको सिर्फ स्पॉटिंग होती है और बाकी सब कुछ ठीक है, आपका हार्मोनल लेवल्स वगैरह ठीक है, उस समय आपको डॉक्टर्स आपको हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि आपकी प्रेगनेंसी का लेवल मेंटेन रहे। आपको ऊपर से एचसीजी हार्मोन भी दे सकते हैं ताकि आपका प्रेगनेंसी लेवल मेंटेन रहे। ब्लीडिंग रोकने के लिए ट्रेनेक्सा दे सकते हैं और एंटीबायोटिक भी समटाइम्स हमें देनी पड़ जाती है। जरूरी नहीं है आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट एडवाइस करें, बट
अगर आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट एडवाइस करते तो यूजुअली वो जब तक आपका रिपीट सोनोग्राफी नहीं होता है तब तक आप बेड रेस्ट 14 डेज के लिए ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि हमारी ब्लीडिंग कब एबनॉर्मल हो सकती है, कब नॉर्मल हो सकती है, कब ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, कब हम अबॉर्शन या मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है, कब हम अपने थ्रेटन अबॉर्शन से अपने बेबीज को बचा सकते हैं। किसी भी चीज़ के दौरान आपको अपने गायनेक से जाके मिलना चाहिए, उनकी एडवाइस के अनुसार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी क्वेरी लगता है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।